जय गुरु जी दोस्तों, जय श्री श्याम। और कैसा रहा आज का दिन? बढ़िया। चलो, उम्मीद करता हूँ सबका बढ़िया रहा होगा। आज की वीडियो सुबह बनाई थी और कल की वीडियो में भी आपको निफ्टी की एक्सपायरी के बारे में बताया गया था। ठीक है दोस्तों। और मैंने आज की वीडियो में भी आपको एक्सपायरी के बारे में बताया था। और एक्सपायरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिस तरह की ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं और जिस तरह का गिफ्ट निफ्टी बता रहा है वो हमारे को डाउन साइड ही बता रहा था। तो हम अपने कल जो पोजीशन लेकर गए थे, अपनी पुट भी हमने ली थी, याद होगा आपको, बताया भी था। 38-39 की जो पुट चल रही थी 400 वाली, तो हमने अपना जब बाजार नीचे खुला था, ओपन ही नीचे हुआ था और उम्मीद से ज़्यादा हुआ था। मैं तो 50-60 पॉइंट मान रहा था कि 350 के आसपास ओपन होगा, लेकिन वो तो 300 के आसपास ओपन हुआ। तो हमने 300 के आसपास अपनी पोजीशन क्लियर करी। और हमने जो अपनी जो निफ्टी की एक्सपायरी मानकर चल रहे थे कि हमारा जो रेंज बाउंड बता रहे थे ना कि 22,350 से लेके 22,450 की जो मैंने आपको रेंज दी थी निफ्टी की 22,350 से लेके 22,450 की जो रेंज दी थी कि इसके कहीं बीच में अगर ट्रेड करता है और कितना ट्रेड करता है ये भी पता चलेगा। और मेरे को लग रहा था कि इसके आसपास में ही, क्योंकि 350 की तो मैंने सपोर्ट बताई थी, वो 350 और 300 तो मैं एक ही मान के चलता हूँ, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि 350 और 300 जो है ना एक ही है। वो क्यों? 350 तोड़ता है तो फटाफट 300 आ जाता है, तो इसलिए मैं एक ही लेके चलता हूँ उनको। तो ये मैं मान के चल रहा था कि इसके बीच में ही कहीं एक्सपायरी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ मैं मान के चल रहा था, इसके बीच में ही कहीं एक्सपायरी होनी चाहिए, जो कि मैं मान रहा था कि 350 के आसपास भी हो सकती है या 370-380 हो सकती है। ये मैं मान के चल रहा था। ठीक है दोस्तों, एक्सेप्टेड कि ये मैं मान के चल रहा था कि यहाँ पे एक्सपायरी होनी चाहिए। और मैं फिर ये भी कह रहा था कि अगर 450 आ जाता है बाजार तो ऊपर एक और हमारा रेजिस्टेंस है, कौन सा? 22,500 वाला। 22,500 वाला का जो आपको बताया था मैंने, ये मेन रेजिस्टेंस है। ये मेन रेजिस्टेंस है जिसको वो तोड़ेगा तो ऊपर ही चला जाएगा। क्योंकि मैंने आपको मेरी वीडियो दोबारा देखना, उसमें अच्छी तरह बताया था कि जब भी कोई चीज़ अगर बाजार नीचे के साइड लेवल तोड़ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बेस पर रुकेगा, वो बेस पे बेस तोड़ता चला जाएगा। ये मैंने अच्छी तरह समझाया था कल की वीडियो में कि जब बाजार अपना कोई लेवल तोड़ता है तो वो दूसरा लेवल भी तोड़ देगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि नहीं तोड़ेगा, तो वो लेवल पे लेवल तोड़ता है। तो यही चीज़ हमें सीखनी होती है। तो जब आज बाजार ने जब ऊपर का लेवल तोड़ा, कौन सा? 450 वाला, 22,450 वाला जब लेवल तोड़ा तो वो अपने दूसरी ट्रेजेक्टरी में आ गया, कौन सी? 22,500 वाली। तो 22,500 वाली ट्रेजेक्टरी में आ गया। तो जब 450 तोड़ा और वहाँ ट्रेड करने लगा तो वहीं पे हम सबको समझ जाना चाहिए था कि ये ट्रेजेक्टरी इसने चेंज कर ली है, अपना रीजन चेंज कर लिया है, अपना घर इसने बदल लिया है। कौन सा घर? 350 से लेके 450 वाला घर इसने बदल लिया है। अब ये ऊपर के घर में आ गया है। और ये चीज़ मैं आपको भली भांति तरह समझा चुका हूँ। कल की वीडियो में ये बताया था कि बेस पे बेस तोड़ देगा और ऊपर जाएगा तो ऊपर रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस तोड़ देगा। बहुत अच्छी तरह समझाया था। और मेरी कुछ दिनों की पहले की वीडियो है जो मैं आपको किले वाली बार बार बताता हूँ, किले वाली वीडियो बार बार देखो दोस्तों, उसको बार बार देखो, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि किस तरह रेजिस्टेंस बनाता है, किस तरह सपोर्ट बनाता है। बहुत अच्छी तरह समझाया मैंने उसको, एक कहानी का माध्यम देकर समझाया है। ठीक है, तो जब ये 450 का रेजिस्टेंस तोड़ा तो 500 की रेंज में आया, और जैसे ही इसने 500 का रेजिस्टेंस तोड़ा दोस्तों तो वो ऊपर खुले आसमान में आ गया था बाजार। उसके लिए खुला आसमान था, जो रेजिस्टेंस तो उसने तोड़ दिया। तो अगर कोई शॉर्ट में भी बैठा था, मैं कह रहा हूँ कि अगर 450 से लेके 500 के बीच में किसी ने शॉर्ट भी किया हो, सेल किया हो मतलब, ठीक है, तो वहाँ पे उसका स्टॉप लॉस मैं 3 दिन 4 दिन 5 दिन से बोल रहा हूँ कि इसका स्टॉप लॉस लेके काम करें। 22,500 का स्टॉप लॉस लेके काम करें। मैं 4-5 दिन से बोल रहा हूँ कि भाई अगर कोई शॉर्ट कर रहा है, कोई भाई शॉर्ट कर रहा है, तो वो 22,500 का स्टॉप लॉस, जिसको मैंने फूफा जी बोला था कि फूफा जी बैठा है, ठीक है ना। अच्छा, फूफा जी को ही हमने क्रॉस कर दिया
तो फिर हमारे पे बचा कौन है? फिर तो खुले आसमान में बाजार था, और खुले आसमान को बाजार का देखा कि वो उसके ऊपर का 22,500 भी गया, 22,550 भी गया, फिर 600 भी गया, 650 भी गया। इस तरह लेवल तोड़ता रहता है, इस तरह ही लेवल तोड़ता है। जब तोड़ने पे आता है तो इस तरह लेवल तोड़ता है, और जब गिरने पे आता है तो सारे लेवल इस तरह गिरता है। और यही चीज़ मैं आपको कल की वीडियो में बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश करी है कि अगर नीचे बाजार गिरेगा तो आप ये मत मान के चलना कि 350 तोड़ेगा या 300 तोड़ेगा, तो वो बेस पे बेस तोड़ता चला जाएगा। और अगर रेंज से बाहर निकलेगा, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया था कि जो लेवल होते हैं उनको सीखो। लेवल में काम कर रहा है बाजार कि किस लेवल में काम कर रहा है। तो जब लेवल से बाहर निकला, जब 350 से बाहर निकला, ठीक है ना दोस्तों, जब 350 से बाहर निकला तो वो 300 दिखा गया, और जब 450 से बाजार निकला तो उसे 500 दिखाना ही था। ये कंफर्म था कि 500 दिखाएगा ही। और जब 500 से बाहर निकल गया तो फिर क्या किसी से पूछने की ज़रूरत थी क्या? थोड़ा सा बहुत किसी से पूछने की ज़रूरत थी, खुद भी काम कर लेते कि जब इसने लेवल तोड़ दिए। जब इतने दिनों से मैं बता रहा हूँ कि 400 का लेवल, 450 का लेवल बहुत अहम लेवल है, और उनसे भी ज़्यादा अहम लेवल 500 का लेवल है। और अगर कोई शॉर्ट कर रहा है तो उसका स्टॉप लॉस लेके काम करें। बाकायदा लिख के बताया है, स्टॉप लॉस लिख कर बताया है कि इसका लेवल को काम करें। तो मैंने बोला था कि 500 का स्टॉप लॉस लेके काम करें। तो स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि वहाँ से ट्रैजेक्टरी चेंज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि जैसे उसने 500 का लेवल तोड़ा है तो हम 2-4 मिनट 5 मिनट का वेट करके देखा कि 500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर हमारी कोई शॉर्ट पोजीशन थी तो हम उसमें से निकल के वहाँ पे फ्रेश बाइंग बन गई। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर फ्रेश बाइंग बन गई थी निफ्टी के अंदर। निफ्टी में 22,500 का जब लेवल उसने तोड़ा तो उसके ऊपर फ्रेश बाइंग आ गई, फ्रेश बाइंग। ठीक है दोस्तों, फ्रेश बाइंग आ गई। अब फ्रेश बाइंग कहाँ से आई? क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी थी। मैंने आपको बताया था मंथली एक्सपायरी थी ये, मंथली एक्सपायरी में क्या होता है कि जो शॉर्ट्स वाले होते हैं ना वो भी बाइंग में आ जाते हैं, क्योंकि उनको अपने शॉर्ट्स कवर करने होते हैं। और शॉर्ट्स कवर करने का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर के नज़र में ये ज़रूरी नहीं है कि आपने शॉर्ट क्या है बाइंग क्या है, उसके नज़र में तो फ्रेश चीज़ हो रही है। तो जिन्होंने पहले के शॉर्ट कर रखे थे ना, उन्होंने जब अपने शॉर्ट्स को कवर करा तो वो बाइंग करते हैं, तभी तो कवर होगा जब वो बाइंग करेंगे। तो कंप्यूटर के नॉलेज में आज की डेट में वो बाइंग हुई है, समझ रहे हो ना कवर करने का मतलब क्या होता है। तो आधा माल तो कवर हुआ और आधा फ्रेश बाइंग हुई, आधा माल कवर हुआ और आधा फ्रेश बाइंग हुई, जिस वजह से आज 200 पॉइंट बाजार ऊपर गया। नीचे का लेवल 22,300 का लेवल दिखाकर जो 650 दिखाया, 650 दिखाया, उसी वजह से 250 पॉइंट ऊपर जो बाजार गया है उसी वजह से गया है एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि उसने ऊपर के लेवल तोड़े। और ऊपर के लेवल तोड़ने को कभी भी दोस्तों ध्यान से सुनना, कभी भी बाजार कोई भी लेवल तोड़ता है ना, जब अपने रेंज से बाहर निकलता है, जो उसने रेंज बना रखी है ना कुछ दिनों से, तो जब वो रेंज से बाहर निकलेगा तो उसको डबल ताकत की ज़रूरत होती है, डबल ताकत की। अगर वो नीचे गिर रहा है बाजार तो भी उसको डबल ताकत की ज़रूरत है, और अगर ऊपर उठ रहा है तो भी उसको डबल ताकत की ज़रूरत होती है। तो डबल ताकत कैसे मिलती है? अगर बाजार नीचे गिर रहा होता है तो जो शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं वो तो सेलिंग कर ही रहे हैं, लेकिन जो लोग बाइंग में बैठे होते हैं वो अपना माल काटने लग जाते हैं। तो वो भी जब माल काटते हैं तो कंप्यूटर के नॉलेज में क्या आता है कि वो वहाँ से भी एक सेलिंग हो रही है, और सेलिंग वो होती नहीं है लेकिन वो अपना माल काटते हैं, इसलिए कंप्यूटर की नॉलेज में सेलिंग होती है। तो ये 1 और 2 प्लस हो जाते हैं, तो डबल सेलिंग हो जाती है वहाँ पर, एक फ्रेश सेलिंग और एक जो माल बाइंग में होते हैं वो काटते हैं, तो डबल सेलिंग हो जाती है, तो वो डबल गिरता है बाजार। उसी तरह जब बाजार में बाइंग आती है, फ्रेश बाइंग आती है, एक तो वो बाइंग होती है, और जिन्होंने शॉर्ट्स कर रखे होते हैं, जो सेलिंग में बैठे होते हैं, वो शॉर्ट्स अपने कवर करते हैं। कंपलसरी होता है मंथली एक्सपायरी पे, कंपलसरी अपने चाहे शॉर्ट्स हो चाहे बाइंग हो कुछ भी हो, पोजीशन क्लियर करनी होती है।
तो जो लोग बाग सोच के चल रहे थे ना बाजार गिरेगा गिरेगा गिरेगा, उन्होंने शॉर्ट कर रखे थे, तो उनकी मजबूरी थी कि बाजार को पोजीशन क्लियर करनी है बाजार में। तो जिन्होंने अपना माल बेच रखा था तो खरीदेंगे ना, तो खरीदेंगे। माल तो बेचा उन्होंने कल का, परसों का, 4 दिन पहले का। आज उन्होंने वो खरीदारी करी, वापस अपना माल को काटा। इसको बोलते हैं माल की पोजीशन को क्लियर करना, माल काटना कि पोजीशन क्लियर कर ली। लेकिन कंप्यूटर इस चीज़ को नहीं जानता। कंप्यूटर तो इस चीज़ को जानता है कि आज उन्होंने बाई करा तो ये डबल बाइंग बन जाती है। जिन्होंने फ्रेश बाइंग करी वो बाइंग में आए, और जिन्होंने अपने शॉर्ट कवर करे वो भी बाइंग में आए। तभी जब डबल ताकत लग जाती है तो चाहे वो रेजिस्टेंस हो चाहे सपोर्ट हो, सब तोड़ देता बाजार। तो आज बाजार ने वही काम करा। यही चीज़ मैं आपको हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ कि लेवल के अनुसार काम करें। तो लेवल से बाहर बाजार निकल रहा है तो इसको समझने की कोशिश करें कि क्यों निकल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो मैं बात बता रहा हूँ आपको, इस बात पे आप खुद भी दिमाग लगा सकते थे। मीन वाइल मार्केट के बीच में ही दिमाग लगा लेते कि भाई ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। ये 300 से बाजार 350 आ गया, 350 से 400 आ गया। कहीं तो आपके दिमाग की बत्ती जली होगी कि 450 से 450 आ गया, 450 से 500 आ गया, 500 से 550 आ गया। कहीं तो दिमाग की बत्ती जली होगी कि ये ऊपर आ क्यों रहा है, ऐसी बाइंग कहाँ से आ गई। लेकिन उस वक्त भी कुछ महानुभाव ऐसे होते हैं कि अपने माल को और शॉर्ट कर देते हैं कि नहीं अब तो नीचे आएगा, नहीं अब तो नीचे आएगा। अरे भैया मंथली एक्सपायरी है, माल काटेंगे लोग बाग, पोजीशन क्लियर करेंगे। अच्छा पोजीशन क्लियर होती है तो वो लेवल तोड़ता है भाई साहब, लेवल तोड़ा। और आज जो उसने लेवल तोड़े वो सेम वही चीज़ थी कि जब उसने 450 तोड़ा उसके बाद 500 दिखाया, और जब 500 तोड़ दिया तो मैं तो सबको कह रहा था कि स्टॉप लॉस 500 का रख के चलना। उसके बाद तो बाइंग फ्रेश बाइंग आ जाएगी। कितने दिनों से बोल रहा हूँ उसके बाद फ्रेश बाइंग आ जाएगी, कितने दिनों से बोल रहा हूँ फ्रेश बाइंग आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, और इस बात का सबूत मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ, यहाँ से फ्रेश बाइंग दोबारा चालू हो गई है। और 300 पॉइंट लिख कर ले लो दोस्तों, लिख रहा हूँ 300 पॉइंट मिलेंगे 500 से फ्रेश बाइंग में 300 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, जिसने 175 पॉइंट तो आज ही दे दिए। अगर जिसने 500 से ऊपर आने पर ट्रेड करने पे बाइंग करी होगी ना, जिसने 500 के लेवल से ऊपर बाइंग करी होगी उसको 175 पॉइंट तो आज ही मिल गए, 150 पॉइंट तो आज ही मिल गए। ठीक है दोस्तों, मैं दोबारा बोल रहा हूँ 300 पॉइंट का टारगेट लेके चल लेना। पहला टारगेट क्या आएगा, पहला टारगेट क्या आएगा बता देता हूँ। पहला टारगेट आएगा 22,700, फिर दूसरा 750, फिर तीसरा 800। ठीक है, ये 3 टारगेट आपके सामने आ जाएंगे फ्रेश बाइंग। और जाते जाते मैंने अपने क्लाइंट्स को, अपने जितने ट्रेडर मेरे साथी हैं जो ट्रेडिंग करते हैं उनको सबको मैसेज करके बताया कि बाइंग कर लो, किसमें, फ्यूचर में। फ्यूचर बाई कर लो, निफ्टी का भी कर लो, बैंक निफ्टी का भी कर लो, कोई सा भी फ्यूचर बाई कर लो। ऑप्शन का मैंने नहीं बताया, ऑप्शन बताया मैंने लेकिन महंगा ऑप्शन बताया है जिसका रेट ज़्यादा है। ठीक है ना, मतलब इन द मनी का ऑप्शन बताया मैंने, इन द मनी समझाया था दोस्तों मैंने, इन द मनी का बताया है। क्योंकि इन द मनी में प्रीमियम कम होता है तो ये इसमें पॉइंट मिल जाएंगे। क्योंकि आउट द मनी लोगे तो उसका प्रीमियम ज़्यादा होगा, उसमें प्रीमियम नुकसान जाएगा, उसमें नुकसान हो जाता है। तो मेरे को चांसेस ये लग रहे हैं कि कल भी बाज़ार ऊपर ही जाएगा, मंडे को ऊपर जाएगा। मेरे को यहाँ से अब 300 पॉइंट की खरीदारी दिख रही है। 300 पॉइंट बाज़ार यहाँ से ऊपर आएगा। 500 से लगा के चलना, ना कि क्लोजिंग पे। 500 से ऊपर बोल रहा हूँ, 500 से 300 पॉइंट मतलब 800। ये जो लेवल दिए हैं, पहला लेवल 700, दूसरा लेवल 750, तीसरा लेवल 800। ठीक है, और इसके बाद के लेवल जो आएंगे, इसके बाद के लेवल वो बाद में बताएंगे, पहले ये टारगेट अचीव हो जाएं फिर बताएंगे। और मैंने दोस्तों बैंक निफ्टी आपको कल ही बता दिया था और मैंने पहले की वीडियो में बता दिया है कि बैंक निफ्टी की कोई भी फिलहाल परिभाषा नहीं है। सेम काम करेगा निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी काम करेगा। निफ्टी गिरेगा तो बैंक निफ्टी भी गिरेगा, निफ्टी बढ़ेगा तो बैंक निफ्टी बढ़ेगा, सेम काम करेगा। जब अलग काम करता है तब मैंने बताया आपको
कि अब ये अलग काम करेगा, और वैसा वैसा हुआ भी है। एक एक वीडियो जाकर देख लेना दोस्तों, जब जब अलग अलग काम कराया ना, बिल्कुल सेम अलग काम करवाया है मैंने, बताया है कि अलग काम करेगा और अलग काम करा है। और अब मैंने बोला है कुछ दिनों से कि सेम काम करेगा, तो सेम काम कर रहा है। और अभी भी बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लो इस बात को, कि आगे भी ये कुछ दिनों के लिए सेम काम ही करेगा। दोनों में पॉजिटिव डायरेक्शन है, दोनों में पॉजिटिव है, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। दोस्तों याद रख लेना इस बात को, ठीक है। और चार्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा चुका हूँ कि चार्ट के लेवल क्या होते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। मेन चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, टारगेट दे दिए और किस तरह काम करना चाहिए था। आज तो कमाने वालों ने बहुत अच्छा कमाया, क्योंकि हमने कल जो पोजीशन बेच के गए थे, जो पुट ली थी, हमें सुबह प्रॉफिट हुआ। और जब सपोर्ट पे बाजार आया, मैंने कल बता दिया था ना सपोर्ट आएगी, तो हमने वहाँ पे खरीदी थी, हमने खरीदी थी। और वो खरीदी आई, हमने 370-80 पे निकल गए थे। मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मैंने 600 निकले, हमने 370-80 निकल गए थे। लेकिन जब उसने 400 तोड़ा तो हमने दोबारा खरीदारी करी। भाई 400 तोड़ा तो 450-60 जाएगा, तो हमने 450-60 देखा, तो बोले कि वहाँ पर रुका ही नहीं, वो तो और तोड़ दिया उसने। तो हमने वेट किया, तो 500 के नज़दीक आके हमने 480-85 पर अपनी पोजीशन क्लियर करी। फिर जब उसने 500 तोड़ा तो हमने फ्रेश बाइंग करके बैठे हैं दोस्तों, फ्रेश बाइंग 500 तोड़ने के बाद। और वो बाइंग अभी भी हमारी खड़ी है, पोजीशन कैरी करी है हमने, काटी नहीं है। हमने 2 बार बाइंग करी आज। एक तो पहले हमने जो कल के शॉर्ट करे थे उसको बाई करा, फिर दोबारा 400 के ऊपर बाई करा, 2 बार बाई करा। एक शॉर्ट को कवर करा पहले 300 के लेवल पे नज़दीक, फिर दोबारा बाई करा तो 400 के ऊपर आया, ठीक है। उसको हमने काट लिया 480-85 पे। फिर जब 500 के ऊपर बाजार ट्रेड करने लगा, हमने फ्रेश बाइंग करी है, और फ्रेश बाइंग करके हमने उसे छोड़ दिया है, कैरी किया है, हमने उसे कैरी किया है। और वो कैरी आपको मैं बता दूंगा, 300 पॉइंट लेके उठेंगे दोस्तों। पहला टारगेट 700 का है, और हमने आज हमारे को 600-650 पॉइंट मिल रहे थे, लेकिन हमने काटा नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ये काटेंगे। ये जाते जाते बाजार थोड़ा नीचे आया है ज़रूर, तो ऊपर के लेवल से 100 पॉइंट जो नीचे आया है ना, वो तो प्रॉफिट बुकिंग, भाई जिन्होंने जितने पॉइंट मिल गए प्रॉफिट बुकिंग आएगी। लेकिन हम पोजीशन काट देते और नहीं आता नीचे, तो हमारी पोजीशन कट जानी थी ना, तो और महंगा पड़ता है फिर हमारे को। तो हमारी पोजीशन कैरी है, तो हमने तो प्राइस बाइंग कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं हमारे को। तो इसलिए आपको हमेशा यही कहना चाहता हूँ कि बाज़ार में, कितनी बार मैंने आपको वीडियो में समझाने की कोशिश करी है कि कोई भी किताब नहीं बनी है लेवल की, लेवल बाज़ार खुद बनाता है। और उन लेवल को हमारे को समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। हर कदम पे लेवल बनाता है, हर चार्ट के अकॉर्डिंग लेवल बनाता है कि 5 मिनट का चार्ट क्या कह रहा है, 10 मिनट का क्या कह रहा है, 15 मिनट का क्या कह रहा है, हर लेवल में अलग अलग बनाता है। तो वही चीज़ समझने की कोशिश किया करो। उन लेवल में अगर बाहर निकल रहा था उसको भी समझने की कोशिश किया करो कि ऐसा हो क्यों रहा है। अपनी पोजीशन को चेंज करते हुए घबराया मत करो। लोग घबराते हैं और उस पर डटे रहते हैं, अरे ये तो मैं तो शॉर्ट कर रखा है, ऊपर आ गया और एक और शॉर्ट कर दे, एक और सेल कर दे, और ऊपर आएगा एक और सेल कर दे, एवरेज बनाएंगे। ये नहीं देखेंगे कि भैया ऊपर आ रहा है तो क्या रीज़न ऊपर आने का। अपना चार्ट खोलकर देख लो या कुछ टेक्निकल देख लो भैया, कुछ तो रीज़न होगा। और आज मंथली एक्सपायरी है, 4 दिन से मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ, उसमें बाकायदा लिख कर थंबनेल में डाल रहा हूँ कि सावधानी से काम करें, सतर्कता से काम करें, कि किसी भी दिशा में मूवमेंट दे सकता है, वॉलेटाइल हो सकता है। बड़ा हर वीडियो में समझा रहा हूँ पिछले 3 दिनों से, इस हफ्ते में, कि बड़ा सतर्कता से काम करें, ठीक है दोस्तों। तो आज का दिन हमारा अच्छा रहा और हम उम्मीद करेंगे आप लोगों का भी अच्छा रहा होगा, ठीक है। अब मिलेंगे कल की वीडियो के लिए। कल का मैंने आपको बता दिया है हमारी पोजीशन कैरी है, तो कल की जो भी पोजीशन बनेगी आपको बता दी जाएगी सुबह, उस सुबह के अनुसार ही काम करें और हर वर्ड्स को समझा करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर अगली वीडियो। जय गुरु जी, जय श्री कृष्ण।